अमेरिका ने ईरान को घेर रखा है और किसी भी वक्त हमला करने के लिए वो तैयार है। ईरान भी अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस टकराव के बावजूद अमेरिका और ईरान बातचीत की मेज पर आने वाले हैं। कल खाड़ी के देश ओमान में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 11:30 बजे ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी। पूरी दुनिया की नजर इस पर लगी है क्योंकि इसी से तय होगा कि दुनिया में शांति आएगी या फिर युद्ध बढ़ेगा। डीएनए मित्रों, बातचीत को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि दोनों देश वार्ता करेंगे। अराक्ची के मुताबिक अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता शुक्रवार सुबह 10 बजे मस्कट में होगी। अराक्ची ने यह भी कहा कि सभी जरूरी इंतजाम करने के लिए मैं अपने ओमान के भाइयों का आभारी हूं। लेकिन इस बातचीत से पहले ही धमकियों का दौर भी शुरू हो गया। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकाया है, यानी उन्होंने एक बार फिर अपनी पिस्टल निकाल ली है। ट्रंप की धमकी के बारे में जानने से पहले आपको कल की संभावित बातचीत के बारे में जानना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की तरफ से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर बातचीत में शामिल होंगे, जबकि ईरान का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची करेंगे। यानी ट्रंप ने अपने विश्वसनीय स्टीव विटकॉफ के साथ अपने दामाद जेरेड कुश्नर को भी टीम में रखा है। हाल के दिनों में ट्रंप के दामाद ही दुनिया में ट्रंप की कूटनीति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। डीएनए मित्रों, बातचीत के लिए दोनों देश भले ही राजी हो गए हों, लेकिन उससे पहले वार्ता की जगह से लेकर विषय तक कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच विवाद हुआ। अमेरिका चाहता है इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी जोड़ा जाए। साथ ही हिजबुल्लाह और हमास जैसे प्रॉक्सी संगठनों को ईरान के समर्थन और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों में को भी शामिल किया जाए। लेकिन ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि बातचीत केवल परमाणु मुद्दे और अमेरिकी प्रतिबंधों तक ही सीमित रहेगी। यानी ईरान अपनी पसंद के विषयों पर बातचीत करना चाहता है, जबकि अमेरिका अपनी पसंद के मुद्दों पर। डीएनए मित्रों, शुरुआत में बातचीत तुर्की के शहर इस्तांबुल में होनी थी। इसमें मिडिल ईस्ट के कुछ देश भी ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होते, लेकिन ईरान ने इसके लिए मना कर दिया। वो तैयार नहीं हुआ। तुर्की नेटो का सदस्य है, जिसकी वजह से ईरान को लगता है वो अमेरिका के करीब है। साथ ही तुर्की मुस्लिम देशों की राजनीति में ईरान का विरोधी भी माना जाता है। इसी वजह से ईरान ने ओमान में बातचीत पर जोर दिया। ईरान को इस बात का भी डर था कि तुर्की में बातचीत हुई तो परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर भी चर्चा होगी, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। साथ ही ईरान दो देशों की बातचीत में किसी तीसरे देश को शामिल करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ईरान के इस रुख के बाद यह खबरें भी आईं कि बातचीत रद्द हो गई है। लेकिन अरब देशों के दबाव के बाद अमेरिका ने ओमान में बातचीत के लिए सहमति दे दी है।